राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो मैं जुड़ चुकी हूँ आपके साथ फिर से एक बार एक नए ब्लॉग के साथ। मेरा ये ब्लॉग आज का ये ब्लॉग कुछ खास है, कुछ अलग है। मतलब जितने भी मैंने ब्लॉग बनाए हैं उससे कुछ अलग है। तो मेरा ये ब्लॉग रिलेट करता है हम जैसे लोगों की, मिडिल क्लास फैमिली वालों की जिस प्रॉब्लम होती है उनसे रिलेट करता है। बजट एक ऐसी समस्या है जो हर घर में चलती ही रहती है। कभी बजट अच्छा भी होता है और कभी-कभी बिल्कुल बिगड़ जाता है। उस कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं? कैसे अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं? ये सब छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जुड़े रहिए मुझसे मेरे ब्लॉग में अंत तक। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाएँ और प्यारा सा कमेंट भी करके जाएँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि हर घर की कहानी है, पेमेंट आते ही महीने की शुरुआत होते ही सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हम सब कुछ मैनेज अच्छे से कर रहे होते हैं, सब चीज़ें हम एक लिस्ट आउट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमें ये चीज़ें करनी है, ये नहीं करनी है, इस महीने में हमारा इतना बजट है तो हम बस यही काम करेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। महीने की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन मिड में आके हमारा बजट थोड़ा बहुत खिसक ही जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम जिस तरीके से लिस्ट आउट करते हैं, जिस तरीके से हम अपने बजट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, हमने सोचा होता है जो माइंड में, चीज़ें बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं उसके। कभी-कभी होता है कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, वो बीमारी का खर्चा हमने उसमें नहीं डाला होता है। कभी-कभी होता है कि हमें कहीं जाना पड़ जाता है इमरजेंसी में, तो वो आने-जाने का खर्चा हमने उसमें इंक्लूड नहीं किया होता है ना? तो चीज़ें इस तरीके से बिगड़ती चली जाती हैं जिससे हमारा बजट हिल जाता है। पहले से ही घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो मैनेज करके रखनी होती है, जैसे कि घर का राशन, सिलेंडर, बिजली का बिल, पढ़ाई का खर्चा और भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जिसके अलावा अगर हमारी लाइफ में ये भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हम बीमार पड़ गए और उसमें कितना पैसा लगेगा कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। अगर मान लो हमें नॉर्मल सा फीवर भी हो गया तो भी कितने दिन में ठीक होगा, कितने डॉक्टर्स को दिखाना पड़ेगा, ये हम नहीं कह सकते। तो बजट कभी भी हिल सकता है। इन सब चीज़ों के बीच में क्या कभी आपने सोचा है कि घर का जो मुखिया होता है, अक्सर वो ही अपनी ज़रूरतों के लिए पीछे रह जाता है। उसी की ज़रूरतें हमेशा अधूरी रह जाती हैं। हम सब लोग अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। घर का जो मुखिया होता है वो हमारी ज़रूरतों को पहले ही अपनी लिस्ट में डाल लेता है। अपने माइंड में सेट कर लेता है कि मुझे घर घर की ज़रूरतें इस तरीके से पूरी करनी है। फलाने के लिए कपड़े लेने हैं, फलाने के लिए ये करना है। हर इंसान का ब्यौरा वो ले लेता है। लेकिन घर का मुखिया अपने लिए ही कुछ लेने से पहले 10 बार सोचता है। वो कभी मार्केट भी जाएगा ना तो वो पहले देखेगा कि अरे यार, काश मैंने ये चीज़ पहले ले ली होती। पहले लेता तो ये चीज़ इतने की थी, अभी तो इसका रेट बढ़ गया। चलो छोड़ो, अभी नहीं लेता, अगली बार ले लूँगा, अगले महीने ले लूँगा। ये कहकर वो अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करता रहता है। लेकिन उसकी फीलिंग्स को कभी कोई नहीं समझ पाता। तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बजट को मैनेज करने में जो होती है, वो होती है हमारे घर के मुखिया की। कभी-कभी ना हम छोटी-छोटी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम कहीं गए घूमने के लिए, हमें कोई ड्रेस पसंद आ रही है, हम सोचेंगे यार 4,000 की ड्रेस है, क्या ही करेंगे, घर में ही पहन पाएंगे, इसको कहीं आने जाने में ही पहन पाएंगे, घर में तो पहन नहीं पाएंगे, तो क्यों लेना है, एक बार पहनने के बाद फिर ये पुरानी लगने लग जाएगी, छोड़ना यार। हम सोचते हैं यार ये पैसे हम किसी ऐसी जगह पर खर्च करेंगे जहाँ हमें ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है तो हम सोचते हैं कि यार अभी हमें अपनी हेल्थ ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टरों के पैसे जो फिजूल होते हैं, डॉक्टरों पे जो खर्चा होता है एटलीस्ट वो हर बंदे को लगता है कि हाँ वो फिजूल खर्चा है, लेकिन मजबूरी है, हमें करना ही पड़ेगा। अगर हमारी हेल्थ खराब है तो हमें करना ही पड़ेगा।
उसके लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो हमें अपना बजट बदलना पड़ेगा। जहाँ हमें जो हमने अपने लिए अच्छी-अच्छी प्लानिंग की थी, वो हमें अगले महीने पे छोड़नी पड़ेगी, है ना? तो कभी-कभी हमें बहुत छोटी-छोटी बातों के लिए सोचना पड़ता है। जैसे कि अगर हम कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं और अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो प्लेन की वजह हम सोचेंगे यार ट्रेन से चले जाते हैं, थोड़े कम पैसे लगेंगे। अगर हम पास में ट्रैवल करने जा रहे हैं, कहीं पास में कोई चीज़ लेके आनी है हमें, मान लो 1 किलोमीटर से कोई चीज़ लेके आनी है, तो हम सोचेंगे यार साइकिल से चले जाते हैं, पैदल चले जाते हैं, क्यों स्कूटी का, बाइक का पेट्रोल फूकना है, पैदल ही चले जाते हैं ना, शाम का मौसम है, ठंडा-ठंडा हो रहा है, ठीक है, चले जाते हैं। ऐसे थोड़े-थोड़े पैसे हम बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें अपना बजट कैसे सँभालना है। ये हर घर की कहानी है, हर घर में ये सब होता ही होता है। तीसरी चीज़ आती है, हमें कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए किसी से, कि लोग क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, क्या पता उनका कैसा बजट है, हमें नहीं पता। वो कैसे खर्चे कर रहे हैं, हमें नहीं पता, उन्होंने कैसे मैनेज कर रखा है, हमें नहीं पता। लेकिन फिर भी हम अपने आप को उनकी लाइफ़ से कंपेयर करने लगते हैं। वो तो इतना अच्छा कर रहा है, वो भी यही सैलरी ले रहा है, वो इतने अच्छे से रह रहा है, हम क्यों नहीं रह पा रहे? ये आता है कंपैरिज़न। अगर हम कंपैरिज़न करेंगे, तो हमारा बजट डेफ़िनिटली बिगड़ जाएगा। अगर हमारी ₹10 खर्च करने की कैपेसिटी है और हम दूसरे को देखकर ₹20 खर्च कर देते हैं, वहीं से हमारा बजट हिल जाता है। तो हमें समझदारी से चलना है, दूसरों की होड़ बिल्कुल नहीं करनी है, दूसरों को देखकर नहीं चलना है, क्योंकि दूसरे हमारा घर चलाने नहीं आएँगे, हमारा बजट सँभालने नहीं आएँगे। ये सब हमें खुद ही मैनेज करना होगा। और हाँ, कभी-कभी तो बजट हमारे साथ इतना मज़ाक करता है कि हम सोचते हैं यार इस महीने हमें अपना ये काम करना है, हमें ये चीज़ लेनी है। लेकिन जब हम लेने जाते हैं तो उसके रेट ही बढ़ गए होते हैं। रेट ही इतने ज़्यादा बढ़ गए होते हैं कि हम ले ही नहीं पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई बड़ी चीज़ लेनी है, जैसे लैपटॉप लेना है, मोबाइल लेना है या कुछ लेना है, तो उसमें इतना चेंजमेंट आ जाता है कई बार कि हम सोचते हैं यार इस बार ले लेते हैं, सेल चल रही है वगैरह-वगैरह, लेकिन उस टाइम हमारा बजट नहीं होता। नेक्स्ट मंथ हम लेने की कोशिश करते हैं, ऑनलाइन उसका रेट सर्च करते हैं, तो रेट अप हो गया होता है। फिर से हमारा प्लान फ्लॉप हो जाता है कि हम ये चीज़ नहीं ले सकते। फिर 5-6 महीने पे टाल देते हैं क्योंकि वो बड़ा आइटम है। तो बड़े आइटम पे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। कोई बात नहीं दोस्तों, बजट ने थोड़ा परेशान किया है बट हिम्मत अभी भी पूरी है। इसलिए क्योंकि कल फिर एक नई सुबह होगी, नई उम्मीद होगी और कल फिर हम एक नई कोशिश करेंगे अपने घर को अच्छे से सँभालने की, अपना बजट फिर से अच्छे से तैयार करने की। तो ये कोशिश हर बंदे को करनी चाहिए, अपनी चादर देखकर पैर पसारने चाहिए। ये बड़े बुजुर्गों ने अच्छा कहा है कि अपनी चादर देखकर पैर पसारो, अपनी चादर से पैर बाहर मत निकालो। ये बात कहीं हद तक बहुत सही है, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे को देखकर होड़ करेंगे तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएँगे, अपना घर ठीक से नहीं सँभाल पाएँगे, तो हमें अपना बजट का ध्यान रखना होगा। बजट को मैनेज करना एक समस्या ज़रूर है, पर इसका समाधान भी है, वो भी हमारे पास ही है। हम ही अपने तरीके से मैनेज करेंगे, कोई और नहीं करेगा। ये हमें ही करना होगा और समझदारी से करना होगा। बजट को मैनेज करने के लिए घर के हर सदस्य को कॉम्प्रोमाइज़ करके समझदारी से एक दूसरे का साथ देकर चलना चाहिए। जितना हमारा बजट है, हमें उतने में ही खर्चा करना है, उसके अलावा हमें खर्चा नहीं करना है। जो चीज़ें ज़रूरी है वही लेनी है, वरना नहीं लेनी है। फिज़ूली खर्च छोड़ देने हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा ही होता है, किसी महीने पैसे कम हो जाते हैं, बजट बिगड़ जाता है, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करके ज़रूर जाना। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना बजट अच्छे से मैनेज करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।